मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, फिर नियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। हम सब पाकिस्तानी हैं, बताओ ये प्रमाण पत्र देने वाले कौन हैं? ये हमें प्रमाण पत्र देंगे? हमने कांग्रेस के शासन में अनगिनत मुकदमे झेले, मैं आरएसएस का प्रचारक रहा हूं, रिकॉर्डेड। ये क्या काटेगा मुझे? बंदा बेरा की शाखा चलाता था, ये मेरे सामने बैठकर नरेंद्र मेरे भाषण सुनता था। धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग कानून की। क्या पंजाब से चला हुआ व्यक्ति भारत में भ्रमण नहीं कर सकता? वो रामलीला मैदान में या जंतर मंतर पे आना चाहते थे तो हरियाणा सरकार कैसे रोक रही है? कैसे गड्ढे खोद रही है? कैसे कैनन चलवा रही है? क्या अधिकार है मनोहर खट्टर को? कौन रोकेगा उसको? भारतीय संविधान क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। किसान का जीवन खुशहाल बनाना बाबू, तेरे को प्रधानमंत्री बनाया उन्होंने विश्वास में, क्यों धोखा कर रहा तू उनसे? क्या किसान का जीवन नहीं बदलना चाहिए? उनको हक नहीं है कि वो दुनिया के साथ कदम ताल करें? मैं आज इस पवित्र धरती से ये घोषणा करना चाहता हूँ, दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत खरीदने वाले तय करते हैं, बेचने वाले, धरती पुत्र की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। आप पैसे से गेहूं खरीद सकते हो, क्या पैदा भी कर सकते हो? नहीं, धरती पुत्र पैदा करता है। हमने साधु का चोला पहना है, सूर्य की पहली किरणों को अपने शरीर पर धारण किया है, ये जगत को प्रकाशित करती है। तो हमारा संदेश क्या है? ध्यान से सुनिएगा, कान बड़े करके। कच्छ के अंदर हजारों एकड़ जमीन इस नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी की कंपनी को 1 रुपए में टोकन मनी पर दी है। और किनकी दी है? किसानों की। बिना रजिस्ट्री के उनके खाते कैसे चढ़ गई, मैं पूछना चाहता हूँ। 2014 में इसने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किधर गया? नोटबंदी, लड़खड़ाती जीएसटी, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, अयोध्या और ये किसान आंदोलन, ये किसान बिल, वो कहता है कि किसानों के हित में है। तो क्या ये सारे किसान मूर्ख हैं? मैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं, खाली एक संस्थान उनका पिट्ठू तो था, भारतीय किसान संघ, उनके साथ खड़ा है। बाकी सारे संगठन जितने भारत के हैं सब उसके विरोध में हैं, और ये सब इस एक छत के नीचे आकर खड़े हो गए हैं। और ये जो पंजाब और हरियाणा और ये नैरेटिव चला रहा है कि खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान प्रायोजित हैं, उसके पीछे भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ वजह क्या है। क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है आरोप लगाने का, इसलिए सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। समझिएगा गहराई से बात को आप। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ा था एक सपना दिखाकर, बड़ा सपना दिखाकर, क्योंकि अमित शाह वहम का व्यापार करता है, NCDX का। सारी जिंदगी उसने सपने दिखाए हैं लोगों को, और ये देश को गुलाम बनाना चाहते ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, ये देश 1857 में आज़ादी का आंदोलन शुरू किया था, 90 साल इसने अपने खून से सींचा आज़ादी को। 1947 में आज़ादी आई, अनगिनत धर्मयोद्धाओं ने बलिदान दिया उस आज़ादी के लिए। अब ये बड़ा आंदोलन है, ये उससे भी बड़ा आंदोलन है आज़ादी के आंदोलन से। वो तो गोरे लोग थे, सिद्धांतवादी थे। अगर कोई उपवास करता था, कोई अनशन करता था, उनकी बात सुनते थे। इनके तो कान और आंखें दोनों बंद है, ऑडियो वीडियो दोनों बंद है, क्योंकि इनके पास 303 बहुमत है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में भी बहुमत आ गया। इन्होंने अमेंडमेंट किया है कानून में। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक पुस्तक आप लोग जरूर पढ़िएगा किसी से प्रश्न करने से पहले, रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग कानून की। क्या पंजाब से चला हुआ व्यक्ति भारत में भ्रमण नहीं कर सकता? वो रामलीला मैदान में या जंतर मंतर पे आना चाहते थे तो हरियाणा सरकार कैसे रोक रही है? कैसे गड्ढे खोद रही है? कैसे कैनन चलवा रही है? क्या अधिकार है मनोहर खट्टर को? कौन रोकेगा उसको? भारतीय संविधान क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका आप और हम जो जिन्हें चुनते हैं वो कार्यपालिका है, और व्यवस्थापिका ये आपके IAS IPS जो 15-15 लाख बच्चों में से चुन के आते हैं, ये मुखौटा होता है सरकार का। और उसके बाद उसको अंकुश
लगाती है न्यायपालिका, लेकिन ये तीनों ही इस समय इस नरेंद्र, अमित एंड गौतम अडानी कंपनी में तब्दील हो गए हैं। इसलिए मैं देश की जनता से अपील करता हूं, ये पुराने ज़माने के आंदोलन भूल जाओ। 10 में से 8 वक्ता नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी करते हैं। मैं उस ज़माने में कर रहा था जब लोग डरे हुए थे। आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा स्वामी हर्षानंद, आपको पता चलेगा मैं कब से उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। मुझे तो पता है व्यक्तिगत रूप से कोई एक मानसिक रूप से बीमार आदमी है, लेकिन देश की जनता बहुत डरी हुई थी। वो डरी हुई जनता को जगाने के लिए मैं अपना आंदोलन चला रहा था। अब मैं अपने मुख से उस विकृत आदमी का नाम लेना उचित नहीं मानता। आपका प्रश्न ही गलत है। सरकार है किधर? वो तो कंपनी में तब्दील हो चुका है। तो है नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ आपको मीडिया के सामने। सरकार कैसे नहीं प्रमाण दे रही? हाँ, 2019 में उसने क्या कहा पूरे देश में घूम के नरेंद्र ने, कि आप मुझे वोट करिए, आप एमपी मत चुनिए, मुझे चुनिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। रिकॉर्डेड प्रूफ है, आप गूगल पे सर्च कर लो। आपने अपने एमपी नहीं चुने, आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। यही प्रॉब्लम है। जब आप व्यक्ति को वोट दोगे तो फिर सरकार कौन चुनेगा? आप एमपी चुनते, वो चुनते अपना प्रतिनिधि, तो प्रधानमंत्री चुना जाता तो सरकार होती। ये सरकार नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। तिवारी का रागिनी तिवारी। ओके, 16 तक अगर यहाँ नहीं खाली हुआ 17 को आके जाफराबाद के तरीके से खाली कराएंगे। हाँ, कराओ ना। मैं तो कह रहा हूँ जो तुम्हें करना कराओ। अगर तुम गोलियां चलाओगे तो सबसे पहले हर्षानंद का सीना छलनी करना पड़ेगा। इतनी पवित्रता का आंदोलन है धरती पुत्रों का, इन पे आप हथियार कैसे उठा लोगे? शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस के साथ साथ उन्होंने जो सेवा का इश्तिहार यहाँ दिखाया है, सारी दुनिया देख रही है। ये भारत का आंदोलन नहीं है, ये दुनिया के तमाम किसानों का आंदोलन है, दुनिया के तमाम उन योद्धाओं का आंदोलन है जो समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं। इस धरती पर सबसे बड़ा क्राइम अगर कहीं है तो वो भारत की धरती पर है, माँ के गर्भ से अछूत पैदा कर देना। मैं योग का विद्यार्थी हूँ, 64 साल की मेरी उम्र है, 42 साल से इस शरीर को पढ़ रहा हूँ। इस दुनिया में सिर्फ 2 जातियां, मेल एंड फीमेल, स्त्री और पुरुष, दैट्स ऑल। और ये जो शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण है, ये बॉडी का इनर अरेंजमेंट है। अगर ये हम समझ जाएं, हर नवजात शिशु सुप्त विवेकानंद को जगाएगा, बिल गेट्स बनेगा, सुंदर पिचाई बनेगा, 5 करोड़ रुपए रोज कमाएगा, दुनिया को खुशहाल बनाएगा। तो मेरे देश का किसान चट्टान की अट्टालिकाओं को फोड़कर धान उपजाता है, उसकी कीमत गौतम अडानी तय करेगा। ये नहीं चलेगा। और इस सारी व्यवस्था को हम तहस नहस कर देंगे। सारा साधु समाज एकता के सूत्र में बंध कर आएगा। लिख लीजिए आप, हम सब पाकिस्तानी हैं। बताओ ये प्रमाण पत्र देने वाले कौन हैं? ये हमें प्रमाण पत्र देंगे? हमने कांग्रेस के शासन में अनगिनत मुकदमे झेले। मैं आरएसएस का प्रचारक रहा हूं, रिकॉर्डेड। ये क्या काटेगा मुझे? बंदा बेरा की शाखा चलाता था, मेरे सामने बैठकर नरेंद्र मेरे भाषण सुनता था। कुशाभाऊ ठाकरे, बाबा साहब नातोजी, ऐसे विद्वान लोग हमारे बौद्धिक प्रमुख हुआ करते थे। ये क्या हमें ज्ञान देगा ये कल का? हम इससे बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। हम किसानों के साथ इसलिए खड़े हैं कि किसान भारत की आत्मा है और उसकी आवाज देने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये क्या है, सारे सिस्टम पे कब्जा करके धन के बल पर सारे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। अब ये नहीं हो सकेगा। देश की जनता जाग चुकी है और मैं देश की जनता से अपील करता हूँ, ये लोकतंत्र को बचाने का, किसानों को बचाने का, इस देश को बचाने का अभियान है। हम सबको मिलकर छत के नीचे आना होगा और एक नए भारत के निर्माण में जिम्मेदार भूमिका निभाना होगी। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम बच्चों पे फोकस करेंगे, हर बच्चा सुंदर पिचाई जैसा ही पैदा होता है। हम ये उसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बना देते, इसकी जरूरत नहीं है। अब सारी दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। सारी दुनिया इन घटनाओं को देख रही है कि भारत में क्या हो रहा है और नरेंद्र का असली चेहरा समाज देख चुका है। मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ, इसको मानसिक रूप से इलाज की जरूरत है, लेकिन हम देश के भोले भाले लोगों ने उसको सत्ता सौंप दी है। नतीजा सामने है। इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है और ये नए नए नैरेटिव ला रहे हैं अपनी गोदी मीडिया के जरिए। कितनी पीड़ा की बात है। ये आंदोलन नहीं है, ये एक चिंगारी है आजादी की। तो सरकार पीछे क्यों नहीं हटती? सरकार क्या, फिर सरकार है किधर? सरकार होती तो आती ना आपके पास। अरे प्राइवेट कंपनियां, उसे तो शोषण करना है समाज का। उनको पता है ठंड पड़ रही है और लोग थोड़े दिनों में अपने घरों में लौट जाएंगे। कब तक बैठेंगे यहाँ? अपना घर भी तो चलाना है। उनके पास तो सुबह से शाम तक एक काम है कि सारे समाज का पैसा कैसे छीनना है, लोगों का पेट कैसे काटना है। उनका फोकस तो आपकी सारी अर्थव्यवस्था को दयनीय स्थिति में पहुंचा देना है कि आप उनके आगे घुटने टेक दो। और जब आप घुटने टेक दोगे तो वो आपके हिसाब से गुलाम बना के अपने हिसाब से समाज को चलाएंगे। यही तो उनका प्लानिंग है। सारे देश को एकता के सूत्र में बांधो। ये पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये किसान जाति का आंदोलन है और भारत की आत्मा किसान है।
आज भी हमारी पूरी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। अगर इसको जिंदा रखना, ये अमेरिका नहीं है, पूर्ण विकसित देश नहीं है, ये विकासशील राष्ट्र है। आप समझिएगा, रियासतों को मिला के दुनिया के लिए एक प्रयोग किया गया था कि भारत डाइवर्सिटी में यूनिटी बनेगा, एक नया लोकतांत्रिक देश उभरेगा तो सारी मानव जाति की खुशहाली के गीत गाएगी। इसके लिए प्रोजेक्ट था ये। इस प्रोजेक्ट को अभी शुरू नहीं किया गया। वो ये चाहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल तानाशाही तरीके से करें, हमारा एक कदम भी पीछे नहीं जाना चाहिए। एक कदम पीछे जाने का मतलब उनकी मौत मंडरा रही सामने। आप समझिए सरकार गिर जाएगी। ये इस चीज़ को आप छोटा सा मुद्दा मत मानो कि इतनी आसानी से वो पीछे हट जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका एक ही तरीका है, जब देश एकता के सूत्र में बंधेगा, लंबी रेखा खींचेगा तो सरकार घुटनों के बल आएगी। वो क्या मांग रहे थे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बड़ी बड़ी बातें करता है कि अमेंडमेंट उनके विकास के लिए, तो क्यों नहीं कह देता कि आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से मैं डबल देता हूँ? अरे मैं तो आपका जीवन बदलना चाहता हूँ, ये लीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और विशेष अधिकार से अपना सदन बुला के लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को साथ बैठाए और किसान संगठनों के चरणों में रख देना है अमेंडमेंट लाके। कितनी देर लगेगी? 2 घंटे में सदन उसको ओके कर देगा। उनका बहुमत है, जब वो बहुमत से ये अमेंडमेंट कर सकते हैं, चलो रिजेक्ट मत कर, उसके ऊपर एमएसपी ला दे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और डबल कर दे। सब जो भी एमएसपी का रिकॉर्ड है उसे डबल कर दे कि भैया इतनी आगे बढ़ चुकी है देश की व्यवस्था। 10-20 रुपए में गेहूं बिक रहा है, बाजार में 50 रुपए में आटा बिक रहा है, ये 30 रुपए कौन खा रहे हैं? बिचौलियों को खत्म करना चाहता है ना, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 40 रुपए करना कौन रोक रहा है तुझे? किसान का जीवन खुशहाल बनाना बाबू। तेरे को प्रधानमंत्री बनाया उन्होंने विश्वास में, क्यों धोखा कर रहा तू उनसे? क्या किसान का जीवन नहीं बदलना चाहिए? उनको हक नहीं है कि वो दुनिया के साथ कदम ताल करें? मुझे तो शर्म आती है। बच्चे शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे, सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे थे, मुस्लिम भाई सीए के लिए, हर वर्ग ने आंदोलन किया है साहब 6.5 सालों में। इन्होंने किसी आंदोलन को सरसब्ज होने दिया? ये नहीं होने देंगे। मैं तो इनको अच्छे से देख चुका हूँ, और दिल्ली में भी बिल्कुल गुजरात पैटर्न ला रहा था, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसको संचालित करके रोक गई। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, अपनी वाणी का संतुलन रखिए, और जो मौलिक अधिकार आपको दिया है बोलने का, उसमें ऐसी चीजें बोलिए कि आपका आंदोलन ताकतवर बने, ये नहीं कि आंदोलन कमजोर पड़ जाए। ये सबको ध्यान रखना होगा, और आप सोशल मीडिया की भी बड़ी भूमिका है इसमें। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस गोदी मीडिया को छोटा करने के लिए अच्छी सूचनाओं को बड़ा करके समाज के सामने लाइए। इसमें आपका, हमारा, समाज का, किसान भाइयों का, संपूर्ण मानव जाति का हित निहित है।